क्लास 11th। बेटा हम लोग टिश्यू पढ़ रहे थे और हमने बताया था दो तरीके के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बता दिया था। आज के लेक्चर में हम आपको परमानेंट टिश्यू के बारे में बताएंगे। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? जिनमें आपके डिवाइडिंग की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाए, डिवाइडिंग प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाए, डिवाइडिंग प्रॉपर्टी ना हो, मतलब जो डिवाइड करने की प्रॉपर्टी ना रखते उन्हें परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और परमानेंट टिश्यू आपके होते हैं दो तरीके के, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ये तीन तरीके के होते हैं। एक आपका कोलेनकाइमा, सबसे पहले देखो, एक आपका पेरेन्काइमा, दूसरा आपका कोलेनकाइमा और तीसरा आपका स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं ये आपके दो तरीके के होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो कुल मिला के परमानेंट टिश्यू एबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग इन ख़त्म हो जाती है। दो तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरीके के, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ऐसे ये तीन तरीके के क्यों हैं, इसके भी पीछे रीज़न है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपके दो तरीके के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, ध्यान से देखना। ठीक, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, नोट कर लो एक सेकंड में। चलिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? जो ओनली वन टाइप ऑफ सेल, केवल ओनली वन टाइप ऑफ सेल, केवल एक तरीके की सेल से मिलके जो परमानेंट टिश्यू बनते हैं उन्हें कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ये आपके तीन तरीके के थे। उसमें नंबर फर्स्ट है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या होता है? पेरेन्काइमेटस सेल से मिलके बनते हैं ये आपकी डिस्क शेप और क्यूबॉइडल शेप की होती हैं। बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, क्लोरोफिल भी होता है, बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है। और पेरेन्काइमा सेल से मिलके बनती हैं। इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। फंक्शन इनका क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना, स्टोरेज करना और सिक्रीशन करना। दिस इज द फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा सेल। और पेरेन्काइमा सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। एक्चुअली जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये आपके प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है। दूसरा है
दूसरा है कॉलेनकाइमा, दूसरा सिंपल टिश्यू है कॉलेनकाइमा। ये आपके बिलो द एपिडर्मिस जो कॉलेनकाइमा होते हैं ये एपिडर्मिस के नीचे पाया जाते हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं और एपिडर्मिस के नीचे आपका कॉलेनकाइमा पाया जाता है। इसकी सेल डिस्क शेप और क्यूबॉइडल शेप होती हैं। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है और सेल वॉल पे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन डिपोजिशन होता है कॉलेनकाइमा बिलो द एपिडर्मिस, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, सेल में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन का डिपोजिशन होता है। कॉलेनकाइमा का काम क्या होता है? जो न्यू लीफ होती हैं, न्यू लीफ, पीटियोल, स्टेम, इनको जो सपोर्ट प्रोवाइड कराता है चिपकने के लिए प्लांट से, जो सपोर्ट प्रोवाइड कराता है वो आपका कौन कराता है? कॉलेनकाइमा करवाता है। कौन करवाता है? कॉलेनकाइमा। बात समझ में आई? कॉलेनकाइमा को नोट करो। तीसरा नंबर सिंपल टिश्यू है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है? ये आपकी डेड होती हैं, पहली बात तो विदाउट प्रोटोप्लाज्म होती हैं, मतलब इनकी सेल में प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, डेड होती हैं और सेलों में लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। किसका डिपोजिशन हो जाता है? लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। डेड होती हैं, विदाउट प्रोटोप्लाज्म होती हैं स्क्लेरेनकाइमा। ये दो तरीके की होती हैं, एक फाइबर और दूसरे स्क्लेरॉइड्स। फाइबर और स्क्लेरॉइड्स, फाइबर और स्क्लेरॉइड। फाइबर आपके ऐसे होते हैं लंबे लंबे, बीच में कैविटी होती है और एंडों पर टेपर रहते हैं, टेपर मतलब जुड़े हुए। और जो स्क्लेरॉइड होते हैं ये गोल गोल होते हैं और बीच में कैविटी होती है। ये स्क्लेरॉइड होते हैं, सर्कुलर स्क्लेरॉइड होते हैं, लंबे लंबे फाइबर होते हैं। फाइबर एंडों पर टेपर रहते हैं, ये सर्कुलर होते हैं। और अगर आपको स्क्लेरेनकाइमा को देखना है तो जो गुआवावा के सीड होते हैं, गुआवावा का सीड आप देख लो, इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। गुआवावा का सीड हो गया, लेग्यूम्स हो गया, ये सब आपके क्या हैं? स्क्लेरेनकाइमा है। और स्क्लेरेनकाइमा का काम होता है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये आपका काम होता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, खड़े रहने के लिए क्षमता देना, ये काम होता है स्क्लेरेनकाइमा का। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गए। अब बचे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम है, ये कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।